बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना की जो चैनल है, इसके अलावा उनकी बेटी और बहू का जो चैनल्स हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा सर्कल्स में आए हुए हैं लोगों के डिस्कशन के। अच्छा, कोई एक आध चैनल नहीं है, अब तो बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं जो इन पर डिस्कस करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं, इनकी गलत बातों को प्रोमिनेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, डिस्कस लोग करते हैं, प्रोमिनेंट लोग करते हैं, हर चैनल को, सिर्फ इनके ही चैनल को नहीं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि अंडर डिस्कशन हैं। और जो रिएक्शन वाले चैनल्स हैं, उनका काम ही होता है कि वो सारे चैनल्स को देख के फिर उन पर डिस्कस करें, और करते भी हैं। मगर ऐसा क्यों है कि इन चैनल्स में और कुकिंग विद शबाना की फैमिली के चैनल्स में एक कोल्ड वॉर चल गई है, एक जंग चल गई है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं इसका रीज़न क्या है। देखें, सब पे डिस्कस किया गया, सब पे एनालिसिस किया गया, और असल में इन पे भी पहले से काफ़ी डिस्कशन होती थी। मगर जब इनकी छोटी बेटी की शादी हुई और उस शादी को बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग का ज़रिया बनाया गया और व्यूज़ लिए गए, लोगों ने बड़ा अच्छी शौक़ से देखा उसको, उसके बाद व्यूवर्स ने तो देख लिया, मगर जब रिएक्शन देने वाले चैनल्स ने उसको देखा तो उनको बहुत सारी ऐसी बातें नज़र आई जो इनके कहने से, इनकी पुरानी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अपोजिट हो रही थी। अच्छा, उसमें कुछ चैनल्स थे वो इनको बहुत फेवर करते थे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं भी थी। और कुछ चैनल्स थे जो बिल्कुल इनको जो है अपोज करते थे, बिल्कुल इनके फेवर में नहीं थे। क्वेश्चन ये हुआ कि ग्रेजुअली चलते 4-5 महीनों के अंदर, विद इन 6 मंथ आई थिंक, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। लोगों में जो डिस्कशन थी वो एक तरीके से नेगेटिव होती गई इनके लिए। उसका रीज़न क्या है? देखें, पहली बात ये कि अगर कोई चैनल आप पे डिस्कस करता है, वो रिएक्शन देता है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ होता है, सॉलिड एविडेंसेस होते हैं। अब हुआ क्या, अंबर की शादी में, मैं नहीं बोलना चाह रही, मगर उनकी छोटी बेटी की शादी में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो फैमिलीज़ में होता है। लेकिन एक दफ़ा ख़ुद कुकिंग विद शबाना ने कहा, जब इसका पहला मसला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि उसको ये कहा गया कि तुम स्कार्फ उतार के आओ चैनल पे ना, लेकिन अंबर जो है कभी भी वाईटी पे स्कार्फ के बगैर नहीं आई। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि जब उनकी शादी हो रही है और आप पूरी पब्लिक को उसकी वीडियो दिखा रहे हैं, वहाँ पर स्कार्फ कहाँ गया? चले, स्कार्फ भी नहीं पहना था तो कम से कम जो औरतें या जो लड़कियाँ प्रॉपर वेल करती हैं, तो जब वो ब्राइड बनती हैं तो वो उनकी जो दुल्हन का स्टाइल होता है वो भी वैसा ही होता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास डाइटिशियन, अक्सर डाइटिशियन के नाम से एक चैनल है जो कि अब दुबई में है, उसकी शादी आप देख लें कि वो कितनी प्रीटी ब्राइड लग रही थी, और उसी तरीके से उसने पर्दे वाली दुल्हन बनी थी वो पूरी ना। मगर यहाँ पे ये हुआ कि जब अंबर ब्राइड बनी तो अंबर सब कुछ भूल गई, और अंबर ने बाकायदा एक ड्रेस, मुझे भी वो चीज़ बहुत अजीब सी लगी कि उसमें वो बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहन के खड़ी भी हो गई। उसने बाकायदा वहाँ पे अपनी फ़ोटो शूट भी करवाया, फिर वो चीज़ वाईटी पे भी आ गई, फिर उसमें पूछा भी गया कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखें, नॉर्मल फैमिली हो ना, जो सब कुछ कर रही है, उस पर ये बात सूट करती है। लेकिन एक फैमिली या एक लड़की जो हमेशा स्कार्फ वेयर कर रही है, बुर्का पहन रही है, और कभी कभी वो नकाब भी वेयर कर रही है जिम जाते हुए, उसके बाद सडनली क्या होता है, सडनली इतनी ज़्यादा चेंज क्यों आती है? अब लोगों ने जो ट्रोल किया, तो होना तो ये चाहिए था कि खामोशी के साथ आप उसकी ट्रोलिंग को सुन लेते कि चलो हमारा एक फैमिली व्लॉग गया है, वेडिंग फंक्शन गया है ऑन एयर, तो डेफिनेटली उसमें अगर कुछ ऐसी बातें होंगी तो लोग उस पर डिस्कस करेंगे। मगर वहाँ पे ये हुआ कि लोगों को उसी तरीके से नेगेटिव रिस्पांस आपने दिए उनके रिस्पांस पर। ठीक है, देखिए, उनका रिस्पांस नेचुरल था, वो एक चीज़ देख रहे थे जो कि गलत, जो उसमें चीज़ें हो रही थी वो पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे। उसके रिस्पांस में आप चुप रहती, नहीं बोलती, ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो जाती, वो बात दब जाती, वो आगे बढ़ जाते। मगर बिल्कुल 1 बाय 1 उनको बददुआएं दी गई, उनको टीज़ किया गया, उनको ये बोला गया कि हमें मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखें, जब आप ऑन पब्लिक आते हैं तो उस पर आपको रिस्पॉन्सेज मिल, प्राइवेट नहीं रहे, आप पब्लिक हो गए, आप लोगों में आ गए ना, तो ऑब्वियसली अब वो बोलेंगे।
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं जब वो ऑन पब्लिक आते हैं तो उनके कोई राज नहीं रहते। जब वो वाईटी बनाते हैं तो उनकी भी चीज़ें क्लियर होती हैं, लोग डिस्कस करते हैं। वो रिस्पॉन्स नहीं रहते। आपने रिस्पॉन्स ऐसा लिया कि आपने भी उनका जो है दुम पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहते। तो देखें, अब जब आपने ऐसा किया तो वो रिस्पॉन्स और लेना शुरू हो गए। उनका तो काम ही ये था। उसूलन जो है जब ये बात आगे बढ़ती गई, फिर आपने ख़ुद बोला कि FIA का ये है, FIA में हमने रिपोर्टिंग करवा दी। स्टार्टिंग में तो मैंने कहा यार हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसकी कि भाई क्या है लीगली क्या चीज़ है, और लोगों ने भी यही समझा। छोटी छोटी चीज़ों में वो गवर्नमेंट की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े केसेस लेती है, उनका नाम आप बैठ के यहाँ पे लेती रही। ग्रेजुअली हुआ क्या, आप इनडायरेक्टली उनका मजाक बनाती रही कि यार वो हमारे मामले में बोलेंगे। आप मुझे बताएं कौन सा घर है, कौन सा मिनिस्टर का भी घर ले लें तो वहाँ पे लेडीज़ के घर में लड़ाइयाँ चलती हैं, चाहे कम लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो। ठीक है, मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं, इन लॉज में होते हैं, अपने घर में होते हैं, वहाँ पे तू मैं होती है। उनकी बात पे कोई इतना सीरियस क्यों होके बैठेगा कि नहीं भाई हम तो पुलिस केस बना लेंगे यार, हमें ये कह दिया वो कह दिया। फिर आपने कहा कि हमसे पर्सनल हो रहे हैं। देखिए पर्सनल कैसे हो रहे हैं, ये एक प्रोफेशन है। आप अगर फैमिली व्लॉग बनाते हो तो आपने 10-15 मिनट का व्लॉग बनाया, उसको अपलोड किया, इट्स ओके, ठीक है। मगर उसके बाद उसको लेके बैठ जाना, उसको पकड़ लेना कि मुझे यूँ कहा, वो यूँ कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, वो दोज़खी है, ये गलत है। देखें, दो जो लेडीज़ हैं उन्होंने आपकी चलो पैरोडी भी की, आपकी उसने कॉपी भी की, बोलने के स्टाइल को कॉपी किया, तो रिस्पॉन्स में आपने उन लोगों को बद्दुआएं दी। लेकिन उन लोगों ने जो कुछ भी किया, उन लोगों ने आपको बद्दुआ कभी नहीं दी। उन्होंने कॉपी की, आपको पैरोडी की, या वैसी उन्होंने एक्टिंग किया, ठीक है किया। होना क्या चाहिए था कि जो बोल्ड लोग होते हैं, जो फेस करने वाले होते हैं, वो इतना इजी नहीं लेते, इतना मुश्किल नहीं समझते, इसको इजी लेते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर ऐसा ही था ना तो मिनिमम आप भी कर सकते थे, आप भी रिस्पॉन्स में उनकी नकल उतार सकते थे। कोई इतना सीरियस मैटर उसने नहीं किया था, ये तो पार्ट एंड पार्सल है वाईटी का, किसी भी काम का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पब्लिक में आए, हम सब कुछ करें, हम अपने व्यूज़ भी लें, हम उल्टा सीधा जैसा भी करें, हमें कोई कुछ ना बोले। यहाँ पर हुआ क्या, जब जिस तरीके से वो आपके प्रोग्राम देखते रहे, वो आपको ट्रोल करते रहे। मगर वो सिर्फ आप ही को नहीं करते थे ट्रोल, वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी जो हरकतें हैं, जिनकी जो बातें हैं, जिनका जो एटीट्यूड है वो अंडर डिस्कशन होता है। मगर वहाँ से किसी को ना कोई धमकी आती है, ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई हमारा घर तबाह कर रहे हैं, ना कहीं ये कहा जाता है कि हमारी बेटी की शादी होगी तो लोग जल रहे हैं। देखिए, शादियाँ सबकी होती हैं, ठीक है, घर में चेंज भी आता है, मगर कोई ऐसे नहीं कहता कि भाई किसी की कोई गलत बात को बता रहे हैं तो ये कहा जाए ये लोग जल रहे हैं। और फिर किसी की भी फैमिली कभी भी अफेक्टेड नहीं होती किसी के डिस्कशन करने से, क्योंकि अगर आप लोग व्लॉग्स बना रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक हाई जो है पे मिल रही है, एक हाई आपको कैपिटल आपका बन रहा है, आपके पास आपका एसेट बन रहा है, बल्कि कैपिटल भी नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो, आपके पास एक इतना हाई अमाउंट आ रहा है, ठीक है। फिर जब आपके पास इतना हाई पैसा आ रहा है तो उसमें आपको लोगों के कमेंट्स भी सुनने होंगे जो उल्टे सीधे सबके पास ही आते हैं। फिर आपको लोगों की जो डिस्कशन है वो भी इग्नोर करनी होगी। मगर हुआ क्या, आपने यहाँ पे लोगों को इंटिमिडेट किया कि भाई हम तो वो FIA में नाम लिखवा दिया, हम तो FIA वाले जा रहे हैं, हमने उनको रिपोर्ट कर दी। यार किस चीज़ की रिपोर्ट कर दी, क्या क्राइम हो रहे हैं यहाँ पर? FIA वाले सारा काम सारा मुल्क छोड़ के वो यहाँ बैठ जाएंगे वाईटी में, तो लेडीज़ की तो लड़ाइयाँ ना ख़त्म होने वाली हैं। और ये लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये डिस्कशन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी है, उसका नाम आप लेते 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 आपने मजाक बना दिया यार। फिर लोग पहले तो सीरियस थे, मैं भी सोचती थी यार पता नहीं बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा होगा। बट एक चैनल से आपकी वीडियो आती है जिसमें आप अम्मी और बेटी दोनों किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आई डोंट नो कौन सा ऑफिस है, लेकिन लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भाई देखो ये है ना कंप्लेन करने जा रहे हैं, देखो। तो अब लोग ये जज करते हैं कि भाई ये खुद ही जाती हैं कंप्लेन करती हैं, तो ऐसा होता है कि अब ये होगा अब वो होगा।
कौन है जो फेक आईडी से लोगों को इंटिमिडेट करता है कि अब ये होगा, अब भाई देखना सेशन कोर्ट में जाएंगे, अब पता नहीं कौन कौन से लीगल एक्शन के वो नाम लेते हैं जो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं मुख्तलिफ कमेंट्स में रीड करती हूँ। कौन है वो? स्टार्टिंग में मेरे पास भी वो कमेंट आया तो मैं भी ज़ाहिर मिसगाइड हो गई। मैंने कहा मे बी पॉसिबल कोई लीगल अथॉरिटी हो, किसी के पास वो बंदा हो, मगर वो आईडी जब मुंतहा ने कहा कि उसके पास भी आती है, फिर वो आईडी जो है मेरे पास दोबारा आई, उसने कहा हंसो खेलो एंजॉय करो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो इट्स मीन कि वो फेक आईडी किसी ने बनाई है और वो लोगों में इंतशार और टेंशन डेवलप करने के लिए। तो ये कौन है आप मुझे बताइए। फिर जब आपके फेवर में वीडियो बनती है तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते, और जहाँ एक जर्नल वीडियो बनाई गई जिसमें सिर्फ मिस्टेक्स जो हैं वो हमने आपकी नॉलेज में रखी, एरर्स नॉलेज में रखे, तो उसी आईडी से बड़ी ताज़ा बातें सुनने को मिलती हैं, कमेंट्स आते हैं बुरे बुरे, और वही आईडीज़ हैं जो मुझे भी मिलती हैं, और जो लोग आपके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं उधर भी उन्हीं के पास भी वही आईडीज़ आती हैं, उनको पता नहीं क्या क्या गालियाँ पड़ती हैं, हमें भी पड़ती हैं। तो ऐसा क्यों है? बात ये होती है कि फिर क्या, एक चीज़ बताऊं, जो सबसे जो गलत स्टेप उठाया गया वो ये था कि लोगों के चैनल्स को आपने नुकसान पहुंचाया, लोगों की रोज़ी पे लात मार दी, लोगों की सालों की मेहनत को तबाह कर दिया। उसका रिजल्ट क्या नहीं आप भुगतेंगी, उसकी नतीजा क्या आप नहीं देखेंगी। लोगों के दिलों से निकली हुई बात, उनके दिलों से निकली हुई तकलीफ़ का अंदाज़ा आपको नहीं होता, मगर उसके रिजल्ट का आपको अंदाज़ा होता है। ये जो किया है दोनों बेटियों ने, ये क्या सही किया है? आपकी जो इनकम होती है, ठीक है, अम्मा को तो नहीं पता होगा कैसे स्ट्राइक मारी जाती है, बट जो लड़कियां हैं क्या उनका अपना घर सेट हुआ हुआ है, उनके घर जो भी अमाउंट आता है तो क्या वो उस अमाउंट को अपने घर में यूटिलाइज नहीं करती, अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड्स फुलफ़िल नहीं करती? सेम एज दिस जो छोटा चैनल है वो भी अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, आइदर वो बच्चों की फ़ीस हो, आइदर वो ग्रॉसरी हो, आइदर वो अपने कपड़े, अपना मेकअप, अपना फ़ैशन यूज़ करें, ठीक है, उसका राइट है। तो अब उसूलन बर्दाश्त होनी चाहिए। दूसरों को कहते हैं तरबियत तरबियत तरबियत, आपकी क्या तरबियत है कि अगर एक हकीकत बात बताई जाए दोनों लड़कियों को तो वो ठक करके स्ट्राइक मार दे, और उस स्ट्राइक के नतीजे में आपने बद्दुआएं तो ली हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मनों का जो अमाउंट है ना वो बढ़ा दिया है। आज आप देखें जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, डकी है, डकी के साथ कितना सब कुछ नहीं हो गया, वो नॉर्मल है क्या? वो इंसान नहीं है? वो भी पागल हो जाता, मगर उसे पता था यार बिल्कुल ही गलत फेक हुआ है ना उसके साथ। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में ये सिस्टरलॉजी को क्या नहीं कहा गया, वो देखती भी नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में खुश है, उसको कोई पिन नहीं करता बार बार आके। तो ये चीज़ देखें ना आप। अब जिस तरीके से मैंने वो एक व्लॉगर है आयशा नाम की शायद है, अमेरिका से आई थिंक या कनाडा से है वो, उसका मैंने उस दिन व्लॉग सुना तो वो मैंने ऐसे ही ऑन कर लिया, लेट नाइट आई थिंक उसका व्लॉग सुना था। वो व्लॉग सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ, और जिस तरीके से वो बेचारी कह रही थी कि जो है मैंने कहा उनसे बार बार कि जो है मेरी स्ट्राइक वापस ले ले, उन्होंने स्ट्राइक नहीं ली। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा इस तरह से होता है कि स्ट्राइक जिन दिनों आ रही थी, सोनू की दुनिया को भी जिस दिन स्ट्राइक भेजी थी उससे एक दिन पहले मैंने अपना मोबाइल लॉगिन किया तो मुझे मोबाइल में कुछ गड़बड़ नज़र आई। मैं सडनली गई अपने सिस्टम को मैंने ऑन किया तो उसमें मुझे स्ट्राइक आई हुई थी, और स्ट्राइक जो इनकी छोटी बेटी ने दी हुई थी। अब वो चंद मिनट थे जिसमें मुझे मेरा दिमाग माऊफ हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और लगा कि यार ये सालों की मेहनत है, ये कोलैप्स हो गई, ये ख़त्म हो गई जो मैंने मेहनत की थी। और उस लम्हे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिन लोगों को पहले स्ट्राइक मिली है और हिला के रख दिया उस स्ट्राइक ने उनका चैनल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करना होता है। बस मैंने उधर देखा प्रोसेस में कि लिखा था ईमेल कर सकते हैं आप उनको ना। सो आई ईमेल हर, और मैंने ईमेल भी कोई 5-6 ईमेल मारी। मैंने उनको ये कहा देखिए मेरा चैनल छोटा है, मेरा जो है वापस ले लें इस पे से जो आपका ये जो स्ट्राइक है। मुझे ये रिस्पांस आया कि भाई मेरा चैनल तो उनके पास है, वो स्ट्राइक करते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, मुल्क को छोड़ के बैठ गए, बस धड़ 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 स्ट्राइक भेज रहे हैं वो। तो समझ तो मैं गई थी बिहाइंड द स्क्रीन क्या स्टोरी है। एनीवे, मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने स्ट्राइक वापस ले ली, ठीक है, मगर उस चंद मिनट्स के लिए, चंद दिनों के लिए जो 1.5-2 दिन गुजरा था आई थिंक,
उस तकलीफ़ में मैं गुज़री। और आप ये सोचें कि मैंने ये सोचा कि लोगों के दिल से क्या नहीं निकलता होगा, और वो चीज़, वो अल्फाज मैंने वो आयशा के मुंह से सुने जो आयशा ने नॉन स्टॉप बातें बोली हैं। क्योंकि देखें, ज़मीनी खुदा ना बने, हशर हो जाएगा बुरा। आप अपनी दोस्त जो पुरानी है उसने कह दिया कि इतनी चीज़ें फ़ेस करने के बाद भी इनकी ज़बान ठीक नहीं हुई है, ठीक है, तो अपने आप को देखें कि आप और कुछ नहीं है, सिर्फ एक फैमिली व्लॉगर है। आप लोगों के घरों को ख़राब नहीं कीजिए। उस औरत ने क्या बोला, जो औरत आज आपकी वजह से अपनी माँ की दवाई नहीं ले पा रही, और एक बेचारा वो क्या था, उस बंदे को, ट्रांसजेंडर को वो अमाउंट भेज देते, उसका अमाउंट रुक गया, तो आप गुनाह कमा रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ भी नहीं होगा। आपने जिनके चैनल्स बंद किए थे, क्योंकि रिस्क रोज़ी अल्लाह देने वाला है, और हमेशा इस बात पे यकीन रखिए कि आज आप दूसरे के चैनल को, उसकी मेहनत को ख़राब कर रही हैं सिर्फ सच ना सुनने की वजह से। कल आपकी जो मेहनत की हुई है ना, वो भी ना टूट जाए, क्योंकि आपको भी कॉपीराइट कोई भेज सकता है। हम तो छोटे छोटे चैनल्स हैं, लेकिन हमारी स्ट्रगल आपसे ज़्यादा है। आप एक फैमिली व्लॉग बनाया, उसको अपलोड कर दिया, जो बेचारे रिसर्च करते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, फिर थंबनेल बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, ठीक है, अपना काम छोड़ के, तो उनको ठग करके स्ट्राइक भेज देना, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सबसे बड़ी आप बेवकूफ़ी कर रही हैं और अपने दुश्मन बढ़ा रही हैं। सो अपने अंदर टॉलरेट लाइए, हम्बलनेस लाइए, अल्लाह से डरिए, और जो कुछ कह रहा है आपसे तो कम से कम उसको सुनिए और सोचिए कि अगर मैं इसको सही कर लूँगी तो क्या पता मैं सही हो जाऊँ, और अगर मैं उसको ठग करके स्ट्राइक भेज दूँगी तो अपनी ज़िंदगी में बद्दुआओं का ज़ख़ीरा मत जमा कीजिए। बद्दुआएँ सामने आ जाती हैं, और ये जायज़ होती हैं बद्दुआएँ जो बिलावजा किसी को तकलीफ़ पहुँचा के हासिल की जाए। फ्रेंड, लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।